गुलाबो चिड़िया, कल्लू कौवा और मंगू कबूतर, मिन्नू चिड़ा और टोनी चिड़िया जंगल की सैर करने जा रहे हैं। वो सब बहुत खुश थे। कल्लू भैया, तुम कैसे हो? लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम खूब मजे करेंगे। क्या सच में तुम सब जंगल की सैर करने जा रहे हो? फिर तो मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा। कल्लू भैया, तुम हमारे साथ पहले भी जंगल की सैर करने गए थे और तुमने हमारे लिए बेरी का फल तलाश किया था। अब भी खाना तलाश करना तुम्हारे जिम्मे है। गुलाबो, तुम फिक्र मत करो, पहले हम जंगल में खूब घूमेंगे, फिर भी आप लोगों को बेरी का फल तलाश करके दूंगा और हम सब मिलकर मजे करेंगे। कल्लू भैया, मैं तो पहले जाकर गुलाब के फूल देखूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है। वो परिंदे बहुत खुश थे और हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश बता रहा था कि वो जंगल में क्या करेंगे। जब वो जंगल में पहुंच गए तो सब परिंदे एक पेड़ पर बैठ गए और मशवरा करने लगे कि सबसे पहले क्या करना है। मैं तो कहती हूँ कि हम सबसे पहले पहाड़ी पर जाते हैं, फिर वहाँ से फूलों वाले बाग में जाएंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग नदी देखने जाते हैं, फिर बाद में हम पहाड़ी पर जाएंगे। कल्लू भैया, सबसे पहले हम गुलाब के फूलों वाले बाग में जाते हैं, फिर बाद में नदी पर जाएंगे। देखो, पहले पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से फूलों वाले बाग में जाना भी आसान होगा। सब परिंदे अपनी राय देने लग गए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबने अपनी अपनी राय दी। फिर फैसला किया कि सबसे पहले पहाड़ी देखने जाएंगे और बाद में फूलों वाला बाग में, फिर नदी पर जाएंगे। ये पहाड़ी वाली जगह मुझे बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ अपना घर ही बना लूँ और पहाड़ी पर ही रहा करूँ। गुलाबो, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन यहाँ हम अपने घर नहीं बना सकते। तुम्हें पता है कि यहाँ पहाड़ी वाली जगह टम्मो झील की है और वो कितनी जालिम है। वो तो परिंदों के बच्चे भी खा जाती है। हाँ कल्लू भैया, तुम ठीक कह रहे हो। टम्मो झील बहुत ही बेरहम है, हम जैसे परिंदे उसके आसपास भी नहीं रह सकते। अरे मैं तो ऐसे ही बता रही थी कि इतनी प्यारी जगह पर मेरा घर होना चाहिए और आप दोनों टम्मो झील की बातें करने लग गए हो। सब परिंदे सैर करते हुए थक गए थे और फिर एक जगह बैठकर सांस लेने लग गए। ओ मिन्नू, तुम कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ ही रहना। अगर जंगल में तुम कहीं खो गए तो हम तुम्हें कैसे ढूंढेंगे? मैं तो आपके पीछे ही आ रहा था। मैं थक गया हूँ और मुझे भूख भी काफी लगी है। कल्लू भैया, यहाँ कुछ खाने वाली चीज है तो मुझे बताओ, अब मुझे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मिन्नू, तुम इधर बैठो और सांस लो। मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई खाने वाली चीज नहीं मिलेगी। यहाँ आसपास कोई फल का पेड़ भी नहीं है। अगर कुछ खाने वाली चीज मिली तो नदी के पास मिलेगी। अब हम वहाँ जाना चाहिए। चलो फिर नदी पर जाते हैं और वहाँ से कुछ खाते हैं और वहाँ पर ही थोड़ा आराम करेंगे। हाँ कल्लू, मिन्नू ठीक कह रहा है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले मेरी भूख ज्यादा हो जाए और मैं उठ भी ना पाऊँ, मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ ढूंढता हूँ। ठीक है, फिर चलो नदी पर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर फल वाला कुछ न कुछ पेड़ होगा और उसके साथ फल भी जरूर होगा। हमें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जंगल में घूमते हुए वो परिंदे थक गए और उनको भूख भी बहुत ज्यादा लग गई। मुझे लगता है कि कल्लू जल्द ही फल वाला पेड़ ढूंढ लेगा। ये जगह कल्लू को बहुत पसंद है, वो जहाँ पहले भी बहुत दफा आ चुका है और इस जगह को अच्छी तरह जानता है। वो कोई न कोई फल वाला पेड़ ढूंढ ही लेगा। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं थोड़ी देर तक भूख की वजह से बेहोश हो जाऊंगा। मिन्नू, थोड़ा सब्र करो, कल्लू जल्द ही आ जाएगा। वो सब नदी पर पहुंच गए और कल्लू कौवा खाने के लिए कोई फल वाला पेड़ ढूंढने के लिए चला गया। काफी देर के बाद कल्लू कौवा वापस आ गया। कल्लू, क्या खाने के लिए कोई फल मिला के नहीं? मैंने यहाँ पर हर जगह अच्छे से तलाश किया है। यहाँ फल वाले पेड़ तो हैं, लेकिन उनके साथ फल नहीं है, सब खाली हैं। और अब मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं भी थक गया हूँ। अरे कल्लू के बच्चे,
तुमने हमें यहाँ फंसा दिया है, अब हम क्या करें? भूख की वजह से अब मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा। मिन्नू थोड़ा सब्र करो, तुम भूख की वजह से क्या बोल रहे हो? कल्लू कौवा खाली हाथ लौटा और सब परिंदे भूख की वजह से परेशान थे, तो वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग गए और एक दूसरे को बुरा भला कहने लग गए। तुम सब जहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं जाता हूँ और कुछ खाने के लिए तलाश करता हूँ। मंगू कबूतर जंगल में खाने की तलाश में बहुत दूर निकल गया और आखिरकार उसे एक जामुन का पेड़ मिला जिसके साथ कुछ फल लगा हुआ था। वाह भी वाह, आखिर कुछ न कुछ खाने को मिल ही गया। मैं तो बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। पहले थोड़ा सा खा लूँ, फिर जाकर कल्लू, गुलाबो और मिन्नू को इस पेड़ के बारे में बताता हूँ। जामुन के पेड़ पर फल बहुत कम था। मंगू कबूतर ने वहाँ से थोड़ा सा फल खाया और फिर कल्लू मिन्नू को बताने के लिए वापस चला गया। मंगू, क्या तुम्हें कुछ मिला कि तुम भी मेरी तरह खाली ही हाथ लौटे हो? मंगू, अब मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर कुछ खाने को मिला है तो मुझे दे दो। मुझे एक जगह पर जामुन का पेड़ मिला है और उसके साथ फल भी लगा है, लेकिन वो पेड़ यहाँ से काफी दूर है और उसके ऊपर फल भी कम है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो चलो। मंगू, हमें जल्दी वहाँ ले जाओ, वरना भूख से हम बेहोश हो जाएंगे। आप सब जाओ, मैं यहाँ ही रहूँगा। मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। आप सब जाओ और फल खाकर मेरे लिए भी कुछ ले आना। चलो फिर चलते हैं। मिन्नू, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। सब परिंदे मंगू कबूतर के साथ जामुन के पेड़ पर चले गए। जामुन के पेड़ पर पहुंचकर सब जामुन खाने लग गए, लेकिन जामुन बहुत कम थे और उन्हें भूख बहुत ज्यादा थी। ये सारा जामुन मैं खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। मिन्नू, मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं तुम्हें उठाकर लाया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा फल चाहिए। वाह भी कल्लू और मिन्नू, मुझे भूल ही गए। मैंने ही ये फल ढूंढा है और इसलिए मेरा ज्यादा हिस्सा बनता है और मैं ज्यादा खाऊंगा। तुम सब लोग मुझे भूल रहे हो, मैं ये सारा फल खाऊंगी। तुम अपना अपना हिस्सा लो और चलते बनो। भूख की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर कोई चाहता था कि सारा फल वो अकेला ही खा जाए। भूख ने उन्हें खुद गर्ज बना दिया था। इस तरह परिंदे आपस में झगड़ा करने लग गए। उनके पास वाले पेड़ पर एक बूढ़ा तोता बैठा हुआ था जो उनकी बातें सुन रहा था। तोते ने उनकी सारी बातें और झगड़ा ध्यान से सुना और फिर उनसे बोला, मैं काफी देर से तुम सब की बातों को सुन रहा हूँ। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम सब आपस में बांट कर खाओ तो ये अच्छी बात है। बांट कर खाना जिंदगी का बुनियादी असूल है। देखो, मेरी बात सुनो, अगर जिंदगी में बांटोगे नहीं तो खुद गर्ज हो जाओगे, तो कोई एक दूसरे की बात नहीं करेगा, सब नाराज हो जाओगे, कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा, कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा, सब अकेले हो जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, फिर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, सब परेशान रहेंगे। इसलिए हमें जिंदगी में चीजों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो खुशी हो। सब ने बूढ़े तोते की बात को सुना और समझा, तो सब शर्मिंदा होने लग गए। फिर मिलजुल कर जामुन का फल खाया। फिर सब ने बूढ़े तोते का शुक्रिया अदा किया और वापस चले गए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चीजों को एक दूसरे के साथ बांटकर शेयर करके खाना चाहिए।